हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहित और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बावक ना करके अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो एज यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। वीडियो को केयरफुली देखिए जिससे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे मूवी है किमी वा कानाटा। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया गया है बाय इंटेंस ओटाकू। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी को ऑलरेडी हिंदी डब में उनके यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में उनके यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय द सोल डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 23 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 23 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 24 एंड 25 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द सोल डबर्स एपिसोड 24 एंड 25 को इस वीक में रिलीज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इन एपिसोड्स के लिए और देखते हैं कब रिलीज़ किया जाता है। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है टू लव यू सीजन 1। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय वेब टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक इन एपिसोड्स को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो प्रीवियसली एक डिफरेंट रिलीज़ डेट दिया गया था, लेकिन उस डेट पे रिलीज़ नहीं किया गया था ड्यू टू सम कॉपीराइट इशूज़। और अगर हम न्यू रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द वेब टीम डबर्स एपिसोड 3 को 1 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 1 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है गोल्डन टाइम्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय जीटी डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 को हिंदी डब में रिलीज़ कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द जीटी डबर्स एपिसोड 2 को 5 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 2 के लिए 5 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है रियल लाइफ। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय वी आर इनसेन। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 12 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 12 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 13 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय वी आर इनसेन एपिसोड 13 को दिसंबर के मंथ में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है वायलेट एवरगार्डन। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनिमे डबर्स जेड। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी कुछ एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल है फ्रॉम वी आर इनसेन। लेकिन अगर हम एनिमे डबर्स जेड की हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो एपिसोड 1 को 1 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद से हर वीक में एक एपिसोड रिलीज़ किया जाएगा ऑफ वायलेट एवरगार्डन। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 1 के लिए 1 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है जुजुत्सु काइसन। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय अननोन डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 23 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 23 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 24 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द अननोन डबर्स एपिसोड 24 का डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बना और बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है और एपिसोड रेडी भी है। लेकिन एपिसोड 24 को तब तक नहीं रिलीज़ किया जाएगा जब तक एपिसोड 23 का यूट्यूब वीडियो में 500+ व्यूज़ नहीं आ जाते। तो अगर आप लोग एपिसोड 24 को जल्दी देखना चाहते हैं तो जाकर एपिसोड 23 का यूट्यूब वीडियो को 500+ व्यूज़ तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है टोक्यो रिवेंजर्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय बीस्ट बॉय एंड टीम।
तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 22 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 22 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 23 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द बीस्ट बॉय एंड टीम एपिसोड 23 को 6 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 23 के लिए 6 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डायबोलिक लवर्स सीजन 1। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 10 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 10 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम बाकी के एपिसोड 11 एंड 12 के रिलीज डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द एनीफ्लिक्स टीम डबर्स एपिसोड 11 एंड 12 को 10 दिसंबर एंड 17 दिसंबर रेस्पेक्टिवली रिलीज़ किया जाएगा। यानी एपिसोड 11 को 10 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा एंड एपिसोड 12 को 17 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इन एपिसोड्स के लिए। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द कॉमिक आर्टिस्ट एंड हिज असिस्टेंट। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द ऑफिशियल फैन डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 हिंदी डब में रिलीज़ कर दिया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द ऑफिशियल फैन डबर्स एपिसोड 2 को 3 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 2 के लिए 3 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मायरुको-चान। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द अननोन डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 हिंदी डब में रिलीज़ कर दिया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द अननोन डबर्स एपिसोड 2 का डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है और एपिसोड रेडी भी है। लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है क्योंकि जो टारगेट था 500+ व्यूज़ का वो अभी तक रीच नहीं हुआ है। सो अगर आप लोग एपिसोड 2 को जल्दी देखना चाहते हैं तो टारगेट को कंप्लीट करें। टारगेट कंप्लीट होते ही एपिसोड 2 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट एनिमे है लिंक क्लिक। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनिमे ओटाकू डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो अभी के लिए एक भी एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज पर द अपडेट गिवन बाय द एनिमे ओटाकू डबर्स एपिसोड 1 के ऊपर काम चल रहा है। तो अगर हम रिलीज डेट के बारे में बात करें तो एपिसोड 1 को नेक्स्ट वीक में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट कन्फर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आज की हिंदी डब एनिमेस का न्यूज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। She's rubbing on me